देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ चल रहा है और उनकी आवाज़ को जो है शांत करने के लिए, बुलंद आवाज़ को जो है रोकने के लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई है। राहुल गांधी जी पिछले एक अरसा से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे केंद्र की सरकार उसको एक्सपोज करते आए हैं और इस दफ़ा जो उनका लोकसभा में जो भाषण था उसने जो है सारी परतें उधेड़ के रख दी और जो पूंजीपतियों की और केंद्र सरकार की जो नेक्सेस है उसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था। तो ऐसे में अब जब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फेस नहीं कर पा रही है तो उनको पहले संसद में बोलने नहीं दिया गया, अब उनका संसद में आने का रास्ता बंद किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। देश के आज़ाद होने के बाद से लेके अब तक इस तरह से कभी भी किसी गवर्नमेंट ने तानाशाही से एक्ट नहीं किया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को, आप अगर लगातार सीक्वेंस देखें, पहले राहुल गांधी जी को ईडी में बुला के परेशान किया जाता रहा कुछ दिनों तक। उसके बाद राहुल गांधी जी ने जो विदेश में बात रखी उसको डिस्टॉर्ट करके जो है देश में पेश करने की कोशिश की और अब उनको जो है संसद में आने से ही रोकने का जो तरीका अपनाया गया है बेहद खेदजनक है। इसके बहुत गंभीर नतीजे निकलने हैं। राहुल गांधी अकेले नहीं है, इस देश की जनता ने बहुत चुनौतियों का सामना किया है और मुझे लगता है कि वो घड़ी आ गई है। हम पहले से ही अप्रीहेंड कर रहे थे कि राहुल जी को जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही थी, इसके पीछे पूरी राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक बिसात है ये। और चाहे फैसले अदालत में हुए हों, चाहे फैसले कहीं दूसरी जगह हुए हों, लेकिन राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिन्होंने दो लोग जो है इस देश की खातिर शहीद हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता अखंडता की खातिर जान दी। श्री राजीव गांधी उन्होंने जो है अपने प्राणों की आहुति दी। आज ये परिवार जो है जिसने कभी भी कुर्सी की भूख नहीं थी, कुर्सी को कभी जिस परिवार ने सर्वोपरि नहीं माना, लेकिन हाल ही में जो राहुल जी की यात्रा कश्मीर टू कन्याकुमारी हुई और जो उसको रिस्पांस मिला और उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चूल्हे हिल गई और अब 2024 का चुनाव जो है जिसके भी वो हर हालत में कब्जा जमाना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो राहुल गांधी जी को राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। ये जो इस दफ़ा भाजपा ने जो कदम उठाया है इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे और हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के लोग, जनता, हिमाचल तो बनाया ही इसी परिवार ने है, हम सब लोग जो हैं उनके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। गांधी घबराने वाले लोग नहीं हैं और राहुल गांधी तो बहुत दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के मालिक हैं और उनके सदस्यता रद्द करने से जो है अगर केंद्र सरकार सोचती है कि मामला समाप्त हो जाएगा, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। तो इस नहीं, आप देखिए देश में लोकतंत्र कहाँ रहा। लोकतंत्र, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे बहुत ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकारें बहुत आई, सरकारें बहुत गई, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को जो है साजिशों के तहत जो है समाप्त करने की कोशिश हुई है, ये बहुत ही खतरनाक खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है और मैं ये कहूँगा कि ये आग से खेल रही है। ये किसी भी तरह सही नहीं है। राहुल गांधी जी को लोकसभा के अंदर भी पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए था और दूसरा विदेश में जाके लोग उनको बुला रहे हैं, लोग उनको सुनना चाह रहे हैं और आप देखें कि जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उन आरोपों की तो कहीं भी जो है अभी जांच नहीं हुई। जो आरोप हैं, लोग विदेश कैसे भाग गए, लोग बैंक लूट के विदेशों में कैसे चले गए, उनके आरोपों की तो अभी जांच नहीं हुई। लेकिन जिसने विसल ब्लो की, जिसने इसको देश की जनता के सामने
रखा, आपने उसको जो है सलाखों में बंद करने का और जो है राजनीतिक परिदृश्य से दूर करने का बहुत घिनौना षड्यंत्र रचा है और ये सही नहीं है।